बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा माइग्रेन, जिसको सभी लोग आधा सीसी के दर्द के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जब आपको सिर दर्द होता है और साथ में उल्टियाँ पड़ने की जैसी सेंसेशन होती है और कई बार उल्टियाँ पड़ भी जाती हैं, साथ में आपको आँखों में दिखने की समस्या भी हो सकती है, साथ में आपको चक्कर भी आ सकते हैं या 2-3 तरह के और लक्षण, जैसे कि ये पिन एक्सटेंड कर जाता है, यानी आपको साथ में ये ऑक्सीपिटल हेडेक, यानी यहाँ से दर्द स्टार्ट होकर फोरहेड से और आपके पीछे तक जाएगा या नीचे सर्वाइकल तक भी आ सकता है। और जब आपको ये दर्द आधे सिर में हो या पूरे सिर में हो, आपको अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-3 दिन के लिए सिर दर्द बार बार आता रहता है और बार बार आप मेडिसिन लेते रहते हैं, बार बार डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, बार बार मेडिसिन कितनी भी प्रकार के खाते रहते हैं, उसके बाद भी इसमें परमानेंट रिलीफ नहीं आता। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है कि अगर आपको मान लो कि ये 2-3 दिन का दर्द एक 1.5 महीने के गैप पे स्टार्टिंग में आता था और आप कोई भी एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाई आपने ली या फिर कोई भी ऐसा सप्रेसिव ट्रीटमेंट लिया जो सिर के दर्द में तुरंत रिलीफ देता है, उस केस में क्या होगा कि ये दर्द आपका जल्दी जल्दी आने लग जाता है और एक समय ऐसा आता है कि आपको ये दर्द हर रोज़ रहने लग जाएगा। अब इसके पॉजिटिव फैक्टर की बात करें कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। कारण के बारे में आप ये देखते हैं कि आपको ऐसा बताया जाता है कि आपको आँखों की दिक्कत है या आपको सिर के दर्द के लिए कोई और ऐसा फैक्टर है जो आपको लगता है कि ऐसा हो भी नहीं सकता, उसके बाद भी डॉक्टर बताते जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर फिजिकल फैक्टर की हम बात करें तो फिजिकल फैक्टर में हमें ऐसा बताया जाता है कि आपको सूर्य की रोशनी के कारण या आँखों में कमज़ोरी के कारण या आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली उसके कारण, ये सब छोटे कारण हैं। ये अगर आपको सिर दर्द है और सिर दर्द के दौरान आपके आमने सामने कोई लाइट या कोई आवाज़ या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने घटित होती है, तो ये सिर्फ सिर दर्द को बढ़ाते हैं, ना कि उसके कारण के लिए जिम्मेवार होते हैं। पर मोस्ट एडवांस ऑफ माइग्रेन केस के अंदर ये कारण भी बढ़ने लग जाते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, दर्द बढ़ता कैसे है? अब लोग क्या करते हैं कि आपको नॉर्मली सिर में दर्द कभी भी थोड़ा सा आया, आपने क्या किया, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हमें इजीली अवेलेबल मिल जाती है, जैसे सेरिडोन को, डिस्प्रिन को, लोग क्या करते हैं एकदम से जाएंगे और किसी भी केमिस्ट के पास जाके सिर दर्द की गोली दे दो और ऐसे लेके और खा लेते हैं। अब जो ये अटैक आपको 5-6 महीने के बाद आता था, आपने वो 4, 3, 2, 1, 15 दिन फिर ऐसे करके टाइम को घटा लिया। और जब आप बार बार इसको घटाते हैं और सप्रेसिव ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, यानी दबाने का आप ट्रीटमेंट बार बार लेते रहते हैं, तो इसका टाइम शॉर्ट हो जाएगा और पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। सबसे जो प्राइमरी फैक्टर है वो इसका मानसिक कारण माना जाता है। मानसिक कारण में जैसे नॉर्मल से ज़्यादा तनाव, नॉर्मल से ज़्यादा आप किसी बात पे क्रोध करते हैं या नॉर्मल से ज़्यादा आप पढ़ाई के लिए टेंशन लेते हैं, अपने बिजनेस के लिए टेंशन लेते हैं, और जब आपकी सारी फुलफिलमेंट पूरी नहीं हो पाती और दिमाग में बार बार आपके वही ख्यालात चलते रहते हैं, तो स्टार्टिंग के फेज़ में आपको हल्का हल्का सिर दर्द जब आप दबाते तो फिर वही दर्द आपका माइग्रेन बन जाता है। फिर आप कुछ भी खाएंगे, जैसे ऑयली फूड के कारण या कोई भारी गरिष्ठ भोजन आपने खाया उसके कारण वो फिर बढ़ते 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 लास्ट में माइग्रेन के पेशेंट बन जाते हैं। हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो नेचुरोथेरेपी के अंदर या फिर जो आयुर्वेद का एक पार्ट होता है उसी के अंदर सिरोधारा इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम देखते हैं, अपने पेशेंट को दवाई के साथ साथ बताते हैं कि आप ये साथ में करवाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अटैक नहीं है तो इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे ट्रीटमेंट ना लेना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे नहीं लेना आपको ट्रीटमेंट। जब आपको स्टार्टिंग के फेज़ में दर्द आना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आपने कोई भी दवाई नहीं लेनी। अगर आपने अपने आप ही सिर दर्द को आने दिया और अपने आप ही सिर दर्द को जाने दिया, चाहे आप थोड़ा सा तंग रहे, सिर पे कुछ सा आपने बांध लिया, यानी 1-2-4 घंटे या फिर 1-2 दिन आपने ऐसे ही निकाल लिया, तो अगली बार उस पेन की इंटेंसिटी कम आएगी, इतना तेज़ नहीं दुखेगा और वो काफ़ी दिन के अंतराल के बाद आएगा। यानी मेरी कोशिश यही रहती है कि आप दवाई ना लें। फिर भी अगर आपका बहुत ज़्यादा सिर दर्द है और आप होम्योपैथी में इसके लिए ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारी 2 मेडिसिन आती हैं। जब तक आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, जब तक 5 या 10 दिन के लिए इन मेडिसिन को लेके आप ये देख सकते हैं कि हाँ, हमें होम्योपैथी की मेडिसिन से और किसी भी मेडिसिन की बजाय बहुत अच्छा रिलीफ आ रहा है। उन 2 मेडिसिन में पहले मेडिसिन का नाम है ग्लो9। ग्लो9 6 पावर की आप 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर में, 2 बूंदे शाम को, तीनों समय में इसकी 2-2 बूंदे आप जीभ पे डायरेक्ट डालें और 3 या 4 दिन तक उपयोग करें। लगभग लोगों का यानी मोर देन 60% केसेज इसी से आराम आ जाता है।
इसके बाद भी अगर आपको बाई चांस रिलीफ नहीं आ रहा तो एक हमारी मेडिसिन होती है काली बाइक्रोम 200 की सिर्फ एक ही डोज एक ही बार टंग पे लेनी है। उसके बाद फिर आप ग्लो9 का जो मैंने कोर्स बताया 3 या 4 दिन का ले सकते हो। फिर आप किसी भी आयुर्वेद या होम्योपैथी डॉक्टर के पास अपनी पूरी केस हिस्ट्री दें और माइग्रेन बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद।